नमस्कार दोस्तों। आज हम मेनका और विश्वामित्र के बीच में मौन सौंदर्य संवाद की चर्चा करते हैं कि मृगछाला पर पाल थी मारे, पूछ रहा है विश्वामित्र का मौन। विषतुंग उई तिरता यौवन, तुम रूपवती हो कौन। विषतुंग कहते हैं कमल को, उई माने उगने को कहते। तो विश्वामित्र के सामने एक सुंदरी आई, तो विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि कमल के समान उगता हुआ ये यौवन तुम जो है, तो तुम जो है सुंदरी कौन हो तुम। कि व्योम प्रवाही एक अप्सरा हो, या गजनगरी की नगर वधू तुम। सोणितपुर की विष कन्या हो, या देवलोक की कोई प्रदक्षिणा तुम। तो हम थोड़ा हल्के मीडियम शब्दों में बोलते हैं जो लोगों की समझ में आ जाए। कि मुखाकृति तोहने रजत कमलिनी सी, और स्वर्णिम कुंतल मोह भमर तरंगिनी सी। कहने का मतलब मुखाकृति जो है कमल के ऊपर से जो ओस की बूंदें चू रही हैं उसकी तरह है, और जो बाल हैं सोने जैसे जो गोल्डन बाल होते हैं उसमें जैसी नदी में भंवर पड़ती है, और भंवर की तरह जो घुंघराले बाल होते हैं, एक तो सोने के बाल हैं उसमें जो है घुंघराले बाल हैं। बारुण पात्र खचा खच, निर्झर शब्दों की संगीतपुरी। बारुण पात्र खचा खच, निर्झर शब्दों की संगीतपुरी। और मंद मंद मुस्कानों में जिम जग कर बैठी हो इंद्रपुरी। यानी विश्वामित्र जो है उस औरत को देखकर, हालांकि औरत वो मेनका है, उसे देखकर, मेनका है या उर्वशी है, हाँ मेनका है, तो मेनका को देख करके वो अपने विचारों में इस बात की चर्चा कर रहे हैं उसकी सुंदरता की, और विचारों से ही मौन पूछ रहे हैं। मतलब सबसे पहले सुंदरता को मौन ही निहारता है, कि आंखों से देखता है मौन निहारता है। कि जिम जग कर बैठी हो इंद्रपुरी, पड़े कलह के धुंध उठे, अलख नाभि के नीचे, और विरक्त हृदय दुत्कारे, मत खेले इन नैन खिलौने से। कहने का मतलब है प्रणय कलह, मतलब आदमी का विचार एकदम उस तरफ जाता है, लेकिन विश्वामित्र अंदर ही अंदर सोचते हैं कि हमने तो यार संन्यास धारण कर लिया है ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, अब हमें इन नैनों के खिलौने से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन वो इतनी सुंदर युवती है जो बार बार जो है अंदर से मन मना भी करता है, लेकिन एक मन हाँ भी करता है। कि ये क्षण भंगुर बसती है,
मोहित करती वंशी की धुन सी, और पाखंड कनक समशोभित रति रूप विलक्षण, कौन हो तुम मृग नैनी सी। यानी मतलब वो अपने मन को समझा कर कह रहे, अरे यार ये इतना सौंदर्य फौंदर्य सब क्षणभंगुर है, ये हमें बंसी की धुन की तरह मोहित कर रहा है। ये कितनी भी रूपवान हो, लेकिन ये रूप साला पाखंड है। और पूछते हैं, हे रतिरूपे सुंदर स्त्री, विलक्षण मतलब सुंदर स्त्री, तुम कौन हो जो एकदम जो है मृग नैनी सी हमें मोहित कर रही हो, तुम कौन हो। कि ब्रोम प्रवाही एक अप्सरा होया, गज नगरी की नगर वधू तुम, शोणित पर की विष कन्या होया, देवलोक की कोई प्रदक्षिणा तुम। तो इतना कह करके वो उससे पूछ रहे कि तुम अपना पता बताओ कि तुम कौन हो, इन चार में से कौन हो। व्यथित हृदय की मर्मांत वेदना, मतलब बहुत व्यथित हृदय है विश्वामित्र जी का, और वो मर्मांत पुकार करके उससे कहते हैं कि व्यथित हृदय की मर्मांत वेदना, आहत करती चंचल घातों में, ज्यों नक्षत्र लोक भी धूमिल है पूनम की इन रातों में। अब उससे वो ये कह रहे हैं कि तुमने हमें व्यथित कर दिया, या नक्षत्र लोग इतने सूर्य चंद्र ताराओं का लोग भी धूमिल हो गया है इन पूनम की। जैसे चंद्रमा जिस समय निकलता है तो वे तारे जो हैं कम दिखाई देते हैं, उनकी सुंदरता कम हो जाती है चंद्रमा की सुंदरता के आगे। तो वो कहते हैं कि भैया पूनम की इन रातों में तुमने ऐसा आकर के यहाँ जाल बिछा दिया कि आंकुचित वसन लिए निमंत्रण। एक तो तुम कम कपड़े पहने हुए हो और हमें निमंत्रण दे रही हो कि ये तपसी मुनि मुश्किल में। अब इस लाइन को सुनिए, आंकुचित वसन लिए निमंत्रण, ये तपसी मुनि मुश्किल में, और जल हिलोर की मंत्र मुग्धता, ज्यों कामिनी छबे मथती नूपुर धुन में। हमें इस प्रकार से तू हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जैसे जल हिलोर जो है किसी को अपने आप बहा करके ले जाता है, और तेरी छवि जो धीरे धीरे नूपुर धुन निकल रही है वो हमें जो है बहुत ही कामुक कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ का माहौल आकर के तूने कैसा बना दिया है कि मौन धरन खिली पुष्प सम, शीतल चंदन अनल आलिंगन में, और शाम धुंधल के आ बैठे हताहत प्राणों के चुंबन में। ये लाइन फिर से सुनिए कि मौन धरन खिली पुष्प सम, शीतल चंदन अनल आलिंगन में, और शाम धुंधल के आ बैठे हताहत प्राणों के चुंबन में। अब उड़की आहों का अभिषेक न कर, अरुण ज्योति पुंज की आभा तुम, व्योम प्रवाही एक अप्सरा हो,
या गज नगरी की नगर वधू तुम, शोणितपुर की विष कन्या हो, या देवलोक की कोई प्रदक्षिणा तुम। अब इतनी बात कहने के बाद मेनका ने अपनी बात कहना शुरू की। कि मेनका तो उनको छलने ही आई थी। तो मेनका क्या कहती है कि ऐरावती के उद्गम पर। अब ऐरावती शब्द जो है आपने सुना नहीं होगा। सिंधु नदी को पहले ऐरावती नदी कहते थे। तो विश्वामित्र ने जहाँ तपस्या की थी तो वो ऐरावती का उद्गम था। जहाँ से ऐरा सिंधु नदी निकलती है उसको ऐरावती कहते हैं। तो ऐरावती के उद्गम पर वहाँ से हमने इस कविता मतलब वो मेनका ने विश्वामित्र से संवाद करना शुरू किया कि ऐरावती के उद्गम पर निर्जन शिलखंडों पर ऐठा है, और ब्रह्मदंड पाने की इच्छा में या किस कारण तू तपसी ऐठा है। तो मेनका उससे कह रही है कि तू ऐरावती के उद्गम पर ये रुग्ण भोग्ण शिलखंड पर बैठा हुआ है, तुझे ब्रह्मदंड पाने की इच्छा है या कोई और कारण है। अगर ब्रह्मदंड पाने की इच्छा है तो तू हमारे साथ आ जा, हम तुझे ब्रह्मदंड दे देंगे। मुख कांति देख सिरि हुई न हुए, मुख कांति देख सिरहीन हुए, या मुनि अंगों से आंखें चुंध आती हैं। उसने अप्सरा ने कहा, रूपवान युवती ने कहा कि हे मुनि, एक तो या तो तुम हमारे मुख की कांति को देख करके, हमारा तेज देख करके श्रीहीन हो गए हो, यानी निर्वस हो गए हो, या हमारे अंगों को देख करके तुम्हारी आंखें चुंधियाती हैं। तुम कैसे संत हो? कुसुम खिले हैं इन अधरों पर, तन छू लो मौन निमंत्रण गाती है। मुख कांति देख सिरि हुई न हुए, या मुनि अंगों से आंखें चुंध आती हैं। और कुसुम खिले हैं इन अधरों पर, तन छू लो मौन निमंत्रण गाती है। ये उसने उन्हें इनवाइटेशन दिया पहला। दूसरा कहा, क्या कहा उसने, मतलब अब बड़बड़ा गए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मकराकृति चक्षु चितवन तिरछी, मृदुवान झरे निर्झर ओंधी, और प्रेम पगीवत रानी करे, दंत दमक जिमि बिजुरी कोंधी। अब मेनका कहती है कि सुनिए मुनिवर, कि हाँ, कि अरनिन उर अंग निरंग यनंग, हस गति छिन कन छलताई, और कलपत सूलन न्याय दिहो, समुझ के अनजान निपट निर्दाई। कि अंगन उर अरनिन उर अंग निरंग अनंग, हस गत छन कन छलताई, और अतिन
ठुर हुए जी जारत हो, कौन है इसमें प्रभुताई। कलपत सूलन न्याय दिहो, समुझ के अनजान निपट निर्दायी। और चतुर चित्त को चाहिए, विस्मत भेद भरी लड़काई। यानी मेनका कहती है कि चतुर चित्त को तो चाहिए कि उसकी तो स्मृतियों में लड़काई यानी लड़कपन होना चाहिए। तुम आ जाओ हमारे साथ कि सांसों के तार तार में सांस पिरो कर, हे मुनि मूर्छित काम जगा लो। और खुली पलक से ब्रह्म टटोलो, सुप्त इंद्रियों के बंधन खोलो। ब्रह्मदंड की मैं सहचरणी, आओ मुनि आविष्कार करें। इस तरुणी की वारुणीशाला में, निशब्द ब्रह्म का विस्तार करें। अभी हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये देखिए आप, सुनिए, समझिए। जय भारत पर, जय वंदे मातरम, जय सनातन।